चारों तरफ घूम गया, कहा सरकार दरवाजा तो चार बड़की मोटा है, कोई रीति रिवाज है जो अभी किवाड़ी नहीं खोलेंगे, बाद में खोलेंगे। जब किवाड़ी खुले तो पैर छू करके प्रणाम करती, आनंद हो गया। और नारद जी के प्रति तो अज्ञान में हम गुरु का भी अपमान करते, और जब गुरु का अपमान किया तो भला यही है कथा का प्रभाव। जब तक कथा नहीं सुनी तो नारद जी ठग है, और शिव जी बोल रहा है बरबौरा बसरयसवारा ज्ञान कपाल विभूषण छारा। नारद जी आए, भगवान शंकर ने कहा क्या समाचार लाए? नारद जी ने कहा समाचार से जहां आप जन नगरी में मंगल छा गया, शांति बढ़ गई, अब शिव जी के विवाह की तैयारी होने लगी। तैयारी हो चले, जब चले तो स्त्रियां जब परीक्षण करने के लिए चली, ऊपर में पूछ और नीचे में सबका मुंह लटक रहा, तो ये सांप जिंदा है कि मरा हुआ है? और इतना सांप है कि डुप्लीकेट है? ऐसा जब कहा तो एक सांप जो कंधा पर बैठा था बड़ा, बास्कीनाथ जीव निकाल करके इसे दिखाया, ओ नहीं जिंदा, लेकिन वो जो लटका हुआ है सब चारों तरफ से पूंछ ऊपर में, वो बिल्कुल शांत है, जरा इधर उधर नहीं करता। कहा पता चले तब उपाय। कहा क्या? पुरोहित जी को बुला, चंदन लगावेंगे। पुरोहित जी जो है पंडित जी, सबसे पहला विधान है चंदन ओरिजिनल है, जिंदा है कि मरा है। पहले तो कोई पुरोहित जी तैयार न, हिम्मत न पड़े ना हमसे नहीं होगा। एक पुरोहित जी को तैयार किया, सरकार कितना दक्षिणा लीजिएगा? कहा 51,000 लेंगे। कहा आपको है तो 61,000 दिया जाएगा, लेकिन तिलक तो लगाइए, आपका विधान है। वो ब्राह्मण देवता बड़ा हिम्मत और अपनी बुद्धि लगाने लगे। बुद्धि संसार में लगाइए, बिना संसार में बुद्धि के काम नहीं चलता। और भगवान के सामने सीधा सीधा बोलते और बुद्धि लगाने लगे। क्या किए? 1 मीटर चंदन की लकड़ी मंगाई, लंबी 1 मीटर, और रगड़ के ऐसे करके और चंदन की लकड़ी से तिलक लगाने लगे। कस्तूरी तिलकम लगा के पटले बक्सर। शिव जी ने सोचा हे पाणे जी बड़ा होशियारी दिखाता है, वो जजमान को दिखाता है काबिल। इशारा किया, एक शेषनाग छलांग मार के चंदन की लकड़ी पर कूद गया। वो चंदन की लकड़ी फेंक करके 2 किलोमीटर चले गए। सखियों ने कहा महाराज जो कुछ भी हुआ, अरे दक्षिणा तो कम से कम ले जाइए। जो कबूल किया 61,000। पुरोहित जी ने कहा हमारा जान बच जाएगा। देखा है अज्ञानी लोग भटकते, ये भी भगवान समझ को नहीं समझ पाए। फिर वाला बहुत दिन तक वो रखा हुआ था, याद होगा। धीरे धीरे फिर वाला मूर्ति देवता भी गए। अब क्या उपाय है? का एक उपाय और है, इस बार सही सही पता चलेगा। क्या? नाम को बुलाओ, नाम नौनिया को बुला। राजी खुशी है, और कहीं नाराज होके जटा पटकने लगे तो समझो कि दुल्हा प्रसन्न नहीं है। नाउन गई, और नाउन से कहा कि नाउन तुम जाओ और जरा इनके चरण को धो देना, रंग लगा देना, और हंसी में कुछ पूछ देना, तुमको मुंह मांगा न्यौछावर मिलेगा। तो नौनिया कहती कुछ मिले चाहे नहीं मिले, अयम ही परमो लाभ उत्तम अश्लोक दर्शन। सबसे बड़ा लाभ होगा इनके चरण का तो दर्शन होगा। मैं इनके चरण को तो स्पर्श करूंगी,
सबसे बड़ा लाभ होगा। इस भाव से चली खबर आप पहुंच गई, हंसकर बैठ गई। धो करके क्या किया, अपनी रेशमी साड़ी से भगवान शंकर के पांव को पोंछ दिया और नाखून में रंग लगा दिया खूब बढ़िया से। तो जब वो नौनिया भगवान शंकर के अंगूठा पकड़ के और जब रंग लगाने लगी अंगूठा, तो जैसे आप ऐना में अपना मुंह देखते सारा शरीर, तो उस भगवान शंकर के अंगूठे में जो नाखून है ना, उसमें सारे ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। शिव जी के अंगूठे में, उनके नाखून में, नोह में, और नौनिया सारे ब्रह्मांड का दर्शन करती है। लीजिए, किसी को भूत प्रेत दिखाई पड़े, कोई भड़क गया और उस अंगूठे में तीनों लोक का दर्शन करती है। यह कथा आपको रामचरितमानस में मिलेगी। कहाँ है? ऐसे जगह पर ये चौपाई है जो किसी को पता नहीं चलता। बहुत अध्ययन करना, हम अंत में संकेत कर देंगे। आगे बढ़ाइए। और सब कुछ करने के बाद भगवान शंकर भी बड़े प्रसन्न है, नाउन भी प्रसन्न। सखियां देख रही है, काम बन गया। वो पाणी जी तो भाग गया, दक्षिणों नहीं लिया, ये तो काम कर लिया, वाह वाह, ठीक ठीक। नाउन पूछती है भगवान शंकर से कि दुल्हा बाबू, एक बात मैं पूछूं? कहा पूछो, क्या पूछना चाहती हो? कहा सरकार, ये विवाह जो कर रहे हैं आप अपना मन से कि किसी के कहने पर विवाह होगा? नहीं, हम अपने मन से कर रहे हैं। तो नाउन कहती है कि सरकार, जब आप अपने मन से कर रहे हैं तो ऐसा वेशभूषा कैसे बनाया? संसार का दूल्हा विवाह करने के लिए जाता है, उसका मुंह धनबा झरिया के कोयला के तरह काला भी रहता है तो भी आपको रहने के लिए घर नहीं है। तो हमारी राजरानी त्रिपुर सुंदरी पार्वती कैसे रहेगी? आपको मैं एक गीत सुनाता हूं। ये गीत उधर की भाषा की, अंगीय भाषा, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वो कहती है, जोग करई छला शिव काहे बनला पर नहीं छो एको तोहर घर। जोग करई छला शिव काहे बनला पर नहीं छो एको तोहर घर। बसा तोहर दुबर पातर अखाए के नहीं घर। पार्वती भूखल रहती यह एक डर नहीं छो एको तोहर घर। हमारी महारानी किशोरी पार्वती क्या खाएगी आपके घर? आपको तो खाने की चिंता नहीं। ये देखिए, शिव जी को इतना ज्यादा लौकिक बना दिया लोगों ने, हम क्या कहें? हमको तो सुनने में भी पाप लगता है। ऐसे भगवान जो महाकल्याण स्वरूप, अब उनको क्या क्या कह देते हैं। नाउन कहती है सरकार, ऐसी बात है, वो क्या खाएगी? बड़ी सुकुमार छली मैना बेटी मोर, अरूप इनकर चांद जैसन जोगी मिलल बर नहीं छो एको तोहर घर। रूप इनकर चांद जैसन जोगी मिलल बर नहीं छो एको तोहर घर। सरकार, इसी बात की चिंता है। बातचीत हो रही थी, आज ध्यान से सुनिए। भगवान शंकर कहते, पार्वती ये कौन है? पार्वती जी कहती, सरकार प्रभु, ये हमारे घर की नाउन है, खास हमारे यहाँ रहती। का आपको कौन लगती है? बोले हमारी ये भाभी लगती है नाते में। शिव जी बोले, तब तो हमारी सरहद होगी ना। कहा? बिल्कुल सही। भगवान शंकर बोले, पार्वती इसको कुछ नेगु निछावर देना चाहिए ना। पार्वती बोले, हाँ क्यों, आप दुनिया को दिए,
दुष्ट भस्मासुर को दे दिया था जो आपको तंग किया, आपने रावण को दिया, आपने कुबेर को भंडार बनाया, आपने इंद्र को स्वर्ग दिया। आइए बेचारी विवाह में गरीब भी होता है देता, आपका पैर पकड़े, आप क्यों नहीं देंगे? भगवान शंकर बोले तो आप नहीं देंगी क्या? पार्वती जी बोले हमारे घर में तो है ही है, हम तो दे ही रही और इसको देना ही है फिर, लेकिन आपका तो आज पैर पकड़ रही है, देखिए क्या मिल रहा उसको, और हम लोग क्या मांगते। एक गीत गा रहा था टेप, आप लोग सुने होंगे कभी, हाँ वो फुहर गीत यहां भी कभी कभी सुना था। आज है तो क्या चोरी हुई? अब पहले ही चोरी भेल भांग के मोटरिया, कैसा अभागा चोर था, रावण को सोने के लंका मिल गया, अब कुबेर भंडारी हो गए। उस चोर का तकदीर कितना खराब था, आज शिव जी के घर में गए तो भांगे की गठरी, जीवन भर भांगे खा के मरे। ये सब गीत गाया जाता कलवृक्ष। हाँ अच्छा महाराज आइए। पार्वती जी बोली आप दीजिए, शिव जी ने कहा तो पहले हम ही को देना पड़ेगा। अच्छा हम देते। यही कह करके हंस हंस करके नाउन बात कर रही थी, भगवान शंकर के गले में बैठा है विशाल सिंह। कहते मलहुस कहीं की, तुम चुपचाप बैठे हो हमारे गले में, कुछ कला नहीं दिखाते हो। हमारे विवाह में सब नाच गा रहा है, नाच ही गा वही गीत परम तरंगी भूत सब नाचता गाता, और तुम चुपचाप पड़े हुए हो। बासुकी नाग ने कहा सरकार हमारा काम है आपके गले की शोभा बढ़ाना, हम तो आपके गले के हार, हम आपकी जद कामा फलम दात